अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे मसालों पे है। तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपने सीक्रेट मसालों के बारे में बताऊंगी कि मैं मसाले कैसे रेडी करती हूँ। तो यहाँ ठंड बढ़ चुकी है, टाइम हो रहा है 10:30, फिर भी देखिए स्वेटर वेटर मोजा वोजा पहन के रेडी हैं, क्योंकि ठंड है यहाँ पे। और यहाँ ठंड सब जगह से ज़्यादा लगती है। आस्था की जो ठंड है वो किसी कश्मीर से कम नहीं है। तो हम बात ये कर रहे थे कि मतलब जो सब्सक्राइब है वो बहुत धीरे बढ़ रहा है, और पहले जैसे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। शायद वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। बार बार कहती हूँ कि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे क्लियर नहीं होगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। मैं जानती हूँ आपकी हेल्पफुल की वीडियो नहीं होती है, बट मैंने जैसे कोशिश किया है कि मैं अपने आप को इंकरेज कर सकूँ, वीडियो मतलब बिज़ी रख सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, मेरा कुछ ऐसा सीक्रेट है या मेरा कुछ ऐसा वर्क है जो आपकी हेल्पफुल हो सकता है, काम आ सकता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी वीडियो बनाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो अभी थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए बहुत कम लाइव आती हूँ, बहुत कम आप लोगों से बातें कर पाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी वीडियो लेके आऊँ, शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा ये जो मैंने वो हताश ना हो जाए, मैं पीछे से फिर से पीछे ना हट सकूँ, इसलिए आप लोग पुश कीजिए। तो आइए आज आपको अपने मसालों के बारे में बताती हूँ कि मैं घर में मसाले कैसे रेडी करती हूँ। ए टू जेड मसालों के बारे में बताऊँगी, धनिया ज़ीरा हर चीज़ को। और आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको सेव करके रख सकते हैं। और खाना बनाने में किचन का जो भी काम है वो बहुत ईजी हो जाता है। वैसे छोटे से जो 2-3 टिप हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपका किचन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी। तो अगर आपको इस टिप को फॉलो करना है तो आइए पूरा वीडियो देखिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो में क्या गलत था और क्या अच्छा था, दोनों चीज़ के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आइए आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे मैं मसालों को रेडी कर रही हूँ, कैसे धो रही हूँ, सुखा रही हूँ, बना रही हूँ, सब चीज़ों को एक एक करके मैं आप लोगों के सामने पूरा डिटेल बताती हूँ। बाकी सारे मसालों को मैंने धुल के डाल दिया। अब मैं लेके बैठ गई हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मतलब लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब चीज़ों को। और बाकी जो भी धनिया, जीरा, मिर्ची, काली मिर्च, ये सबको मैंने धो के अच्छे से सूखने के लिए रख दिया है। तो तब तक आइए हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, जो गरम मसाला है। तो इसमें मैंने कुछ मसाले जो मेरे पहले के बचे हुए थे, तो जो भी मसाला पहले बच जाता है मैं उसका रीयूज ज़रूर कर लेती हूँ। तो ये मसाले पहले के थे, इसलिए मैंने पहले इसे निकाल लिया। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अभी जो लाए हुए मसाले हैं वो, ताकि जो नया मसाला है उसमें से मैं थोड़े से खड़े मसाले रख लूँगी। कोई भी मसाला पीसने से पहले मैं उसका एक डब्बा बनाती हूँ, सारे खड़े मसालों को एक डब्बे में, छोटे छोटे डब्बों में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को दिखाया है। ये है बड़ी इलायची, फिर निकलेगा वैसे बहुत सारे लोग ये है कबाब चीनी। बहुत सारे लोग मसालों को पहचानते होंगे, लेकिन अभी भी के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सारे मसालों के नाम याद नहीं हो पाते हैं। ये है जावित्री। मुझे भी याद नहीं रहता था, बट मेरी अम्मी की वजह से मैंने ये मसाले को याद करके रखा। छोटी परेशान कर रही थी मेरे सारे मसालों को, छींटना गिराना यही सब कर रही थी, पूरा ट्राइपॉड हिला के रख दी थी। तो ये है जावित्री, बड़ी इलायची, कबाब चीनी, ये है छोटी इलायची। इस तरीके से मैं सारे मसालों को ओपन करके उसमें से कुछ मसालों को खड़े खड़े मसालों को मैं निकाल के रख लूँगी, ताकि मैं जब मुझे खड़े मसालों का ज़रूरत पड़े तो वो काम आ जाए। ये है लौंग, कुल मिला के 7 या 8 मसाला होता है। ये है सहजीरा, 7-8, कभी कभी 9 भी हो जाता है अगर पोस्ता दाना और सौंफ वगैरह यूज करेंगे। तो मैं सौंफ तो नहीं यूज करती हूँ यहाँ ससुराल वाले मसालों में, उसकी खुशबू थोड़ी मीठी मीठी होती है, तो यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं। बट अगर मैं मैके में बनाती हूँ गरम मसाला तो उसमें मैं सौंफ भी ऐड कर देती हूँ। और या तो फिर मैं सौंफ और इलायची का अलग से पाउडर बना के रख लेती हूँ, ज़रूरत के हिसाब से काम आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने सारे मसालों को, इसमें क्या की हूँ मैं, सारे मसाले जो न्यू थे उसमें से कुछ मसालों को मैंने निकाल के रख लिया है। मैंने बताया ना आपसे, मैं खड़े मसाले ज़रूर रखती हूँ, चाहे वो मिर्ची हो, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जो भी मसाले हों खड़े मेरे पास आपको अवेलेबल ज़रूर मिलेंगे। ये किचन टिप है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं। इसमें भी मैं दिखा देती हूँ आपको। सहजीरा है, जायत्री है, दालचीनी है, 2 जायफल भी है इसमें, लौंग है, कबाब चीनी है, इलायची है, 2 जायफल भी है, मैंने जैसे बताया 2 जायफल भी है। और क्या है, स्टार फ्लावर जो होता है, स्टार फूल, वो भी है।
अब आ जाते हैं हम अपने ये सब मसालों की तरफ। ये है मिर्ची, मैंने धो के डंठल को निकाल के और इसको अच्छी तरीके से सुखा दिया था। ये है धनिया, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से धुल के सुखा के फिर लिया है। और ये तो मसालों को मैंने आप लोग को पहले ही दिखा दिया है, मगर मैं गरम मसाले जो ये वाले मसाले इनको नहीं धुलती हूँ। ये है काली मिर्च और ये है जीरा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धुल के सुखा के फिर ले लिया है। और मैं आंगन में ही बैठ गई थी छलनी वगैरह सब लेके कि पीसते जाऊंगी और इसमें चाल चाल के रखते भी जाऊंगी और डब्बा वगैरह में भर भी लूँगी। आज आप लोगों के साथ शेयर करना था इसलिए थोड़ा सा तामझाम ज़्यादा करना पड़ा, वरना मैं जैसे जैसे मसालों को लेते जाती हूँ वैसे वैसे धुल के सुखा के पीस के डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। आप एयर टाइट डब्बे में रखिएगा। यहाँ पे मेरा कढ़ाई चढ़ चुका है। मैं सारे मसालों को थोड़ा थोड़ा भून लेती हूँ। भुनने से क्या है कि ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, थोड़ा सा सोनापन भी आ जाएगा। और आप अगर स्टोर कर रहे हैं तो 4 से 6 महीने तक आपका ये जो पाउडर मसाला है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से मसालों को ले सकते हैं। मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से मसालों को लिए हैं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिलता है बनाने का, और घर में अभी थोड़ा सा लंगर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, इसलिए भी मैंने मसालों को थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है ताकि उसमें भी अगर यूज करना चाहें तो हम इन्हीं मसालों में से यूज कर लेंगे। तो अभी हम दिखा देते, धनिया को हल्का सा भून लेती हूँ। भुनने के बाद धनिया को फिर पीस के रख लूँगी, मतलब धनिया को भूनूंगी, भुनने के बाद मिक्सी में पीसूँगी, पीसने के बाद फिर मैं उसको चाल के रख लूँगी। और जो गरम मसाले में थोड़े से खड़े खड़े मसाले थे तो उनको मिक्सी में डायरेक्ट डालती तो अजीब सा आवाज़ आता है, कभी ब्लेड टूटने का भी डर हो जाता है। तो उन्हें उन सबको मैं क्या करती हूँ, खलबट्टे में थोड़ा सा कूट लेती हूँ। ऐसा करने से क्या है, उसका थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा पार्ट्स रहते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, और छोटा होने से फिर क्या है, मिक्सी में डाल के आप उसको ईजिली पीस सकते हो। इस तरीके से मैं अपने मसाले तैयार करती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से मसाले तैयार करते हैं तो आपका खर्च बहुत बच जाएगा। जो आप पैकेट वाला पाउडर मसाला लेते हैं उसमें एक तो मिलावट रहता है, कलर से ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा कि वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि जो भी धनिया जीरा मिर्ची आप खुला लेके आते हैं उसको धुल के पीस के पाउडर बना के रखते हैं, तो जहाँ पे आप 1 चम्मच पाउडर यूज करते हैं वहाँ पे अगर आप खुद का पिसा हुआ मसाला यूज कर रहे हैं तो आपको आधे चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका पैसा भी कम लगेगा, क्वान्टिटी भी कम लगेगी, और आपके सेहत के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मसालों को मैं खुद तैयार करूँ। और इसका जो ये वाला पार्ट बच जाता है ना, चलने के बाद ऊपर का जो हिस्सा बच जाता है, मोटा हिस्सा, उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसका करती कहाँ यूज हूँ। तो इस तरीके से आप एयर टाइट डब्बे में भर के अच्छी तरीके से रख दीजिए। ये 4 से 6 महीने तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप सोचेंगे झिल्ली वगैरह पड़ जाएगा या कीड़ा वगैरह पड़ जाएगा या सिंदा जाएगा, गीला हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर आप भून के अच्छे से सुखा के भून के इस तरीके से एयर टाइट डब्बे में भर दिए हैं तो ये आपका मसाला कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आप ट्राई ज़रूर करके देखिए। थक जाती हूँ बोलते बोलते तो मेरा मसाला यहाँ रेडी हो चुका था। मैं सब चीज़ों को अलग अलग डब्बे में भर के रख रही थी, और किचन टिप में ये ही बताना चाहती थी कि इस तरीके से अगर आप मसाला अपने किचन में बना के रखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जो किचन में जाना, मसालों को निकालना, फिर कभी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है, फिर कभी पीसने का मन नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपका किचन का जो टाइम है कि अगर आप सब दाल चावल चढ़ा लिए हैं तो आप सब्ज़ी का इंतज़ाम आराम से कर सकते हैं, तो टाइम बच जाता है। इस तरीके से मैं अपना मसाला को हमेशा बना के रखती हूँ। तो मेरे सारे मसाले भर चुके थे, पीस चुकी थी। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा खड़ा हुआ पार्ट बच गया था, जैसे कि ये जीरा पीस रहे हैं, धनिया पीस रहे हैं, उसका जो मोटा वाला हिस्सा बच गया था उसको मैं क्या करूँगी, हल्का सा भून दूँगी। भुनने के बाद क्या करूँगी, हल्का सा मिर्ची भी भून लूँगी। मिर्ची, जीरा, धनिया, तीनों का जो पार्ट बचे थे मोटे वाले, देखिए इस तरीके से इनको अच्छे से मैंने भून के पीस लिया है। तो ये मेरे चाट मसाले में यूज हो जाएंगे। चाट बना रही हूँ, समोसा बना रही हूँ, आलू का पराठा बना रही हूँ, कोई भी ऐसा चीज़ चटपटा बनाने वाली हूँ तो उसमें मेरा जो ये भुना हुआ दरदरा हुआ धनिया, जीरा और मिर्ची का पाउडर है उसको मैं भर के रख दूँगी। सारे मसाले रेडी हो चुके थे। ये था मिर्ची पाउडर, ये था गरम मसाला, मिर्ची पाउडर था, गरम मसाला था, मैंने चाट का मसाला पहले ही दिखा दिया, ये था धनिया पाउडर, और अदरक लहसुन का भी पेस्ट बनाना मैंने आपको एक वीडियो में दिखा चुका है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो फिर से दिखा दूँगी। ये है ज़ीरा पाउडर। अदरक लहसुन का भी आप पेस्ट बना के 1 वीक के लिए आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, एक भी ख़राब नहीं होता है। 1 मंथ तक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 1 हफ्ते ही रखती हूँ। संडे को बनाती हूँ और संडे टू संडे चलता है। ये है गोल मिर्च, काली मिर्च, जिसको मैं कम क्वान्टिटी में पीसती हूँ क्योंकि कम ही यूज होता है। ये धनिया, ज़ीरा, मिर्ची 4 चीज़ें हो गई। ये है गरम मसाला, 5 चीज़ें हो गई। अब आ गया मेरा सीक्रेट मसाला जो मुझे पसंद है चाट मसाला। इसमें मैंने धनिया, ज़ीरा, मिर्ची तीनों को अच्छे से
होने तक भुना है। और इसको मैं कांच की बर्नी में रखती हूँ, इससे क्या है इसका खुशबू और टेस्ट चेंज नहीं होता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि ये चेंज होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।